नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम राजस्थान जीके में बात करेंगे। राजस्थान के जो प्रमुख त्यौहार हैं उनको लेके हम यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आए हैं और ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे ये आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी शामिल हैं जो पहले वाली परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, जो बार बार पूछे भी जाते रहे हैं। तो बढ़िया क्वेश्चन है सारे, आपको अच्छे नंबर ये दिला सकते हैं। त्यौहार से संबंधित आपका कोई क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा अगर आपने हमारे ये लगभग 50 क्वेश्चन देख लिए तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से कि मुख्यतः त्योहारों का आगमन व समापन किस किस त्योहार के साथ माना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सवाल है, कई बार परीक्षाओं में घुमा के ये सवाल पूछा गया है। यानी त्योहारों का आगमन किससे होता है और समापन, दो सवाल यहाँ पे हैं। तो त्योहारों का जो आगमन है वो श्रावणी तीज से होता है और त्योहारों का अंत जो है वो होता है गणगौर के साथ में। तो यहाँ पे अगला हमारा सवाल रहेगा, सवाल नंबर 2 है कि वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है। वर्ष प्रतिपदा जो है वो हम कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम चैत्र शुक्ल एकम को। यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 है कि नारियल पूर्णिमा किसे कहते हैं? नारियल पूर्णिमा इनमें से कौन सी कहलाती है? तो जो श्रावण पूर्णिमा है, श्रावण मास की जो पूर्णिमा है उसी को कहते हैं नारियल पूर्णिमा। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षाओं में आया है, आगे भी आने की संभावना रहेगी। चलिए सवाल नंबर 4 है कि राजस्थान में जो बड़ी तीज है वो मनाई जाती है। बड़ी तीज कब मनाई जाती है? तो बड़ी तीज जो है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। याद रखना है, बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया। चलिए सवाल नंबर 5 है कि भगवान कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने वाला जो त्योहार है वो कौन सा है? देखो, भगवान कृष्ण के एक बड़े भाई थे, नाम था बलराम जी। उनके हैप्पी बर्थडे के रूप में जो है वो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है हल षष्ठी, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो देखो, बलराम जी जो है वो हल रखते थे और हल से हल षष्ठी याद रखना है, षष्ठी का मतलब 6 होता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 6 है कि राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। बूढ़ी तीज इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ भी है। तो बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ही कौन सी तीज मनाई जाती है? बूढ़ी तीज या बड़ी तीज भी इसको कहते हैं। अभी ये सवाल आया भी था। ठीक है, 7वां सवाल है कि हरतालिका तीज के दिन किसका पूजन किया जाता है? हरतालिका जो तीज है उसके दिन हम किसकी पूजा करते हैं? हरतालिका को हम करते हैं गौरी और शंकर की। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 8 है कि छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? यानी सीधी बात पूछिए, छोटी तीज कब मनाई जाती है? छोटी तीज मनती है अपने श्रावण महीने में। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 है कि किस त्योहार पर शमी वृक्ष, शमी कहते हैं, शमी नाम है खेजड़ी का। किसका नाम है? खेजड़ी को ही हम शमी के नाम से जानते हैं। तो खेजड़ी की पूजा की जाती है और लीलटांस जो पक्षी है उसका दर्शन शुभ माना जाता है। वो कौन सा त्योहार है? तो वो है अपने दशहरे का त्योहार। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाता है। चलिए सवाल नंबर 10 है कि कजली तीज, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? सातुड़ी तीज के नाम से भी जानते हैं, उसे कहते हैं। यानी ये कब आती है कजली तीज या सातुड़ी तीज जो है वो कब आती है? तो कब आती है? ये आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज या सातुड़ी तीज आती है। तीज से संबंधित जितने सवाल बनते हैं सारे याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है कि सटतिला एकादशी को किस भगवान की पूजा की जाती है? तो यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत हो गया है क्वेश्चन, तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। चलिए सवाल नंबर अगला जो रहेगा कि जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है?
जयपुर में तीज की सवारी जो है वो किस माह में निकाली जाती है? तो कौन से माह में निकाली जाती है? तो ये निकाली जाती है श्रावण माह में। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 13 है कि किस दिन मौन व्रत किया जाता है? मौन व्रत कौन से दिन किया जाता है भाई? तो ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। माघ अमावस्या को जो है वो मौन व्रत किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 14 है कि राजस्थान के प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन का उत्सव दिवस की तिथि है। गणगौर पूजन कब किया जाता है भाई? तो शुक्ल पक्ष की, भाई चैत्र मास में होता है, शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये जो है गणगौर पूजा की जाती है। सवाल नंबर 15 है कि त्रिपुर पूर्णिमा कहते हैं, त्रिपुर पूर्णिमा कहते हैं हम कार्तिक पूर्णिमा को जो है हम कहते हैं त्रिपुर पूर्णिमा। ठीक है, याद हो गया। चलिए सवाल नंबर 16 है कि बिना ईश्वर की गौर कहाँ पूजी जाती है? इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ भी है। तो बिना ईश्वर की गणगौर जो है या गौर जिसको कहते हैं वो पूजी जाती है जैसलमेर में। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 17 है कि किस त्योहार को काली गाय और काले तिलों का दान किया जाता है? तो किसको किया जाता है भाई? तो षट तिला एकादशी जो है ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि होली के 15 दिन बाद में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? होली के 15 दिन बाद में मनाई जाती है गणगौर। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 19 है कि हजरत इमाम हुसैन की करबला के मैदान में शहादत की याद में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? शहादत की याद में मनाया जाता है मुहर्रम। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि अजमेर का कौन सा स्थान कोड़ामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? अजमेर का कौन सा स्थान है जो कोड़ामार होली के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है ऑप्शन ए भिनाय। वो जो है भिनाय जो है वो कहाँ पड़ता है? वो है अजमेर में। यहाँ की कोड़ामार होली जो है वो प्रसिद्ध मानी जाती है। 21वां सवाल है कि व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा जो है वो कब मनाई जाती है या कहते हैं? तो गुरु पूर्णिमा जो होती है वो आषाढ़ पूर्णिमा को कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? तो नेवलों की पूजा की जाती है नीडरी नवमी को। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 23वें नंबर के सवाल पे कि हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? हिजरी सन का जो पहला महीना है वो कहलाता है मुहर्रम। क्या कहलाता है? मुहर्रम कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ भी है तो इम्पोर्टेंट इसको लगा लीजिएगा। अगला है कि मुस्लिम बंधुओं का भाईचारे का त्योहार कौन सा है? तो भाईचारे का त्योहार माना जाता है ईद उल फितर। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि चालीहा महोत्सव किस समाज द्वारा मनाया जाता है? ये महोत्सव जो है वो मनाया जाता है सिंधी समाज द्वारा। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला 26वें नंबर का सवाल है कि गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाई जाती है? गुरु गोविंद सिंह जयंती की अगर बात आती है तो ये मनाई जाती है पौष शुक्ल सप्तमी को। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। अगले सवाल पे चलते हैं कि राजस्थानी त्योहारों में सबसे अधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है? सबसे ज़्यादा गीत किस त्योहार में गाए जाते हैं? तो गणगौर में गाए जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। काफ़ी दिनों तक महिलाएं जो है वो गीत गाती हैं इसमें। 28वां सवाल है कि बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है भाई? बैसाख पूर्णिमा को ही मनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा, जिसको गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। 29वां सवाल है कि होली के अवसर पर सांगोद में नहान आयोजित किया जाता है। तो सांगोद किस जिले में है भाई? तो सांगोद है अपने कोटा जिले में। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 30वां सवाल है कि कुषाण शासक थे, नाम था कनिष्क, उनके काल में कौन सा संवत प्रारंभ हुआ था? तो राजा कनिष्क के काल में शक संवत प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि किस दिन भारत के प्रसिद्ध तीर्थ अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है भाई। चलिए इसका सही उत्तर जो होगा नारियल पूर्णिमा जो होती है उस दिन अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है। अगला सवाल है कि गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? तो गणेश चतुर्थी मनाई जाती है भाद्र
पद शुक्ल चतुर्थी को जो है वो गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। अगला सवाल है कि 10 लक्षण पर्व किस धर्म से संबंधित है? 10 लक्षण पर्व भाई कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण के महीने में नहीं आता है? ऐसा कौन सा त्योहार है जो श्रावण के महीने में नहीं आता, बाकी 3 आते हैं? तो देखो, नाग पंचमी भी आती है, तीज भी आती है, रक्षाबंधन भी श्रावण में आता है, लेकिन जन्माष्टमी श्रावण महीने में नहीं आती है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा त्योहार जैन धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंध रखने वाला त्योहार है रोट तीज। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि चेटी चंड या झूलेलाल जयंती का संबंध किस समाज से है? तो किस समाज से भाई? सिंधी समाज में मनाई जाती है चेटी चंड। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने पर मनाया जाने वाला त्योहार है। पुनर्जीवित होने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ईस्टर मनाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर रहेगा। सवाल नंबर 38 है कि फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। तो फूलडोल का जो मेला है या उत्सव है ये राम स्नेही पंथ द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 39वें नंबर का सवाल है कि अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अब बूझ सावे भी इस दिन होते हैं, तो ये मनाई जाती है बैसाख शुक्ल तृतीया को। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। थोड़ी सी जानकारी मैं इसके बारे में दे देता हूँ। कृष्ण पक्ष जिसको हम अंधेरी कहते हैं और शुक्ल पक्ष जिसको हम चाननी भी कहते हैं। कृष्ण का मतलब वैसे काला भी होता है और शुक्ल का मतलब सफ़ेद। तो यहाँ पे जब चंद्रमा उदय होता है तो वहाँ पे शुक्ल पक्ष होता है, अंधेरा जब वो रहेगा तो कृष्ण पक्ष रहेगा। 15-15 दिन के ये रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40वें नंबर का सवाल है कि करवा चौथ मनाई जाती है। करवा चौथ विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाने वाला व्रत है जो कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ऋषि पंचमी मनाई जाती है। ऋषि पंचमी जो है ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सुगंध दशमी पर्व है। सुगंध दशमी पर्व का संबंध जो है वो है जैनियों से। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला सवाल है कि होली के बाद चैत्र माह के पहले दिन कौन सा त्योहार आता है? चैत्र महीने में पहला त्योहार आने वाला है गणगौर, जो कि होली के 15 दिन बाद में आता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? गुड़ला त्योहार मनाया जाता है मारवाड़ में। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सांझी पूजन संबंधित है। सांझी पूजन का संबंध किससे भाई? अविवाहित कन्याओं द्वारा ये सांझी पूजन जो है वो किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। 46वें नंबर का सवाल है कि पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध जिला है बाड़मेर। ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं कि जैन धर्म में पर्युषण पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाद्रपद माह में। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु की बरसी के रूप में अजमेर में उर्स का आयोजन कब किया जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु की बरसी के रूप में अजमेर में उर्स का बड़ा मेला भरता है। तो ये कब आयोजित होता है? तो ये होता है रजब की 1 से 9 तारीख के बीच में। तो यहाँ पर राइट आंसर ए रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 49वें नंबर का सवाल है कि किस अवसर पर भगवान विष्णु की सवारी निकाली जाती है जिसे रेवाड़ी कहा जाता है? तो ये होती है देव झूलनी एकादशी को। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट सवाल है कि वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाला हिंदू त्योहार कौन सा है? इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, परीक्षा में जरूर आएगा। तो 2 बार जो है वो आते हैं अपने नवरात्रा। आपने देखा होगा 2 नवरात्रा यहाँ पे आते हैं। एक दीपावली के टाइम पे आते हैं और एक जब चैत्र माह में जो है वो शुरुआत जब होती है तो उस समय जो है वो भी नवरात्रे होते हैं।
तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो आज के हमारे सवाल आपको कैसे लगे हैं? अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और ज़्यादा अच्छे लगे हैं तो शेयर भी करना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और पास में एक जो है वो बेल भी आपको दिख रही होगी, उस पर भी आपको क्लिक करना है, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी भी है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के इंफॉर्मेशनल, एजुकेशनल और भर्ती परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट सवालों को लेके, टॉपिक वाइज सवालों को लेके मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।